हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और प्रसन्न रहें। हम लोग उपेंद्र नाथ आष्के के द्वारा रचित एकांकी, प्रसिद्ध एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने इसमें एक लक्ष्मी के स्वागत का सारांश और उसकी समीक्षा और इस एकांकी के लेखक जो लक्ष्मी का स्वागत है, लेखक के विषय में उनके जीवन परिचय, उनकी भाषा शैली, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम एकांकी के प्रमुख पात्र, लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उसके प्रमुख पात्र, नायक कह सकते हैं, नायक रोशन का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। हम लोग। रोशन लक्ष्मी का स्वागत का प्रधान पात्र है, नायक है। इसका चरित्र चित्रण हम लोग पढ़ेंगे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्र नाथ आष्के जी का भाव विभोर करने वाला एकांकी है, जिसमें एक ओर व्यथित पिता रोशन की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है, तो दूसरी ओर पुनर्विवाह की तैयारी और उसके पिता माता की खुशी का चित्रण किया गया है। रोशन लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का मुख्य पात्र है। वह परिवार से प्रेम करने वाला एक संवेदनशील व्यक्ति है। इनका एक मध्यम वर्गीय परिवार है। रोशन की पत्नी सरला की मृत्यु 1 माह पहले हुई है तथा पुत्र डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होकर बिस्तर पर लेटा है और माता पिता दूसरा विवाह करने की तैयारी कर रहे हैं। रोशन की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला, दृढ़ निश्चयी। रोशन अपने विषय पर दृढ़ निश्चय रहने वाला व्यक्ति है, जो एक बार सोच लेता है, ढंग से सोच करके आगे अपना कार्य करता है। वह माता पिता के लाख समझाने पर भी पुनर्विवाह के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब रोशन की माँ रिश्ते की बात करने के लिए रोशन के पास आती हैं, उस समय वो अपने पुत्र की बीमारी से बहुत दुखी था और उसने निश्चय कर रखा था कि विवाह नहीं करेगा। इसीलिए वह कहता है, माँ उनसे कह दो वो जाएं और लौट जाएं, मैं विवाह नहीं करूंगा। दूसरा बिंदु है भावुक एवं संवेदनशील व्यक्ति। रोशन अत्यंत भावुक और संवेदनशील युवक है। वह अपने पुत्र की दशा को देखकर बहुत ही दुखी और चिंतित है। वह अपने बेटे का इलाज बड़ी तत्परता से करवा रहा है। भावुकता के कारण ही वह ईश्वर में भी विश्वास खो बैठता है। जब रोशन का मित्र सुरेंद्र भगवान के ऊपर भरोसा रखने की बात करता है, तो वो कहता है कि मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा। उसका काम सताए हुए को सताना है और जले हुए को जलाना है। अगला बिंदु है शिक्षित और तर्कशील। तो रोशन एक शिक्षित और तर्कशील व्यक्ति है, युवक है। वह अपने माता पिता को रूढ़वादी सोच का साथ नहीं देता है। माता पिता की जो रूढ़वादी सोच है उसको साथ नहीं देता। वो अपने माता पिता के कहने पर विवाह करने को तैयार नहीं होता। माँ जब विवाह की बात चलाती है तो और भी व्यथित हो जाता है। व्यथित माने दुखी हो जाता है और माँ को समझाता है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति की मानसिकता का काफी अंतर होता है। वो कहता है, तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो, अनपढ़, अशिक्षित, गंवार। उसके दिल कहाँ है? वह जानवर है। अगला बिंदु है अंतर्द्वंद से ग्रस्त। रोशन का पुत्र बीमार है। पत्नी थोड़े दिन पहले ही मृत्यु हो गई है। उसका मन मस्तिष्क दोनों ही बहुत परेशान है। वह हृदय के से परेशान है। उसे लगता है कि कहीं पत्नी के समान पुत्र भी उसे छोड़कर न चला जाए। वह कभी दीर्घ निश्वास छोड़ता है और बार बार पर्दा उठाकर डॉक्टर के आने की राह देखता है। रात नहीं। बेचैनी से चक्कर काटता है। हवा के साए साए को भी दरवाजे की खड़खड़ाहट समझने लगता है। उसे लगता है कि डॉक्टर आ गए हैं। मौसम का परिवर्तन उसे भयभीत करता है। इस प्रकार से उसका मन अंतर्द्वंद बेचैनी से ग्रस्त है। अगला बिंदु है
निराशा से युक्त। रोशन की पत्नी अभी कुछ समय पहले ही परलोक सिधार गई है और अब उनका पुत्र अरुण डिप्थीरिया नमक रोग से ग्रस्त है। अरुण की सांस रुकती जा रही है, उसकी हालत नाजुक होती जा रही है, जिसके कारण रोशन बहुत ही परेशान और निराश है। वो सुरेंद्र से कहता है, सुरेंद्र क्या होने को है? क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा न दे जाएगा? मैं तो उसे देखकर सरला का दुख भूल चुका था, लेकिन अब हाथों से चेहरा दुख से छुपा लेता है। अगला पॉइंट है, आपका बिंदु है मानवीय मूल्यों का समर्थन। रोशन की भावुकता मानवीय मूल्यों का समर्थन। रोशन में भावुकता, संवेदनशीलता के साथ मानवता का गुण भी कुट-कुट कर भरा हुआ है। इसलिए वह पत्नी के मृत्यु के बाद अपने पुत्र को स्नेह से पालन पोषण करना चाहता है और वह माँ बाप से विवाह करने को मना कर देता है। रिश्ते की बात सुनकर व्यथित हो जाता है और सुरेंद्र से कहता है, जो मर जाती है वो भी तो किसी की लड़की है, किसी के लाड प्यार से पाली होती है। फिर अर्थात अच्छे मानवीय गुण होने के कारण वह पुनर्विवाह नहीं करना चाहता है। उसके बाद अगला बिंदु आता है परंपरागत मान्यता का विरोधी। जो घिसी पिटी जो मान्यता सही नहीं थी, तो उनका वो विरोधी है। रोशन एक शिक्षित, बुद्धिमान, तर्कशील व्यक्ति है। उसे दुनिया की मान्यताओं के प्रति विश्वास नहीं है। वह इस बात को कोई रुचि नहीं रखता कि पहली पत्नी की मृत्यु होते ही पुनर्विवाह कर लिया जाए, जबकि समाज में इस प्रकार की कुरीतियां आज भी व्याप्त है। अपने विवाह की बात चलने पर उसे दुनिया के व्यवहार और चलन पर दुख होता है। वह सुरेंद्र से कहता है, दुनिया की रीति कितनी निठुर है, कितनी निर्मम और कितनी क्रूर है। निर्मम। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोशन के चरित्र नायक के नैतिक गुणों से भरपूर है, जिसके कारण वह एकांकी का सबसे अच्छा पात्र और नायक माना गया है। एकांकीकार उसके माध्यम से सामाजिक परंपराओं के प्रति विरोध दर्शाना चाहता है। तो विद्यार्थियों, ये आपका रोशन का चरित्र चित्रण रहा। इसमें हमने आपको इस तरह से 4 प्रश्न लगभग हो गए आपके। एक परिचय हो गया लेखक का, एक सारांश हो गया एकांकी का, और एक समीक्षा हो गई, और एक चरित्र चित्रण हो गए। 4 में जो बीच बीच में जो कहानी के बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे रोशन का मित्र कौन है, या जब बच्चा बीमार था तो उस समय रोशन की माँ क्या बात करती है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न बना के दे देता है एग्जामिनर, जो आपको कहानी, समीक्षा और ये जो 3 प्रश्न दिए हैं इनको पढ़ेंगे तो आपको 101% तैयारी हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलते हैं।